Hello guys, myself Kumar Atul Jaiswal. I am a self-taught Python hacker, programmer, web developer, and a web penetration tester. So first of all, we will discuss cybercrime and cybersecurity both. Okay, but first, what is cybercrime? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जानने से पहले हम लोग को देखना होगा साइबर क्राइम क्या होता है. ठीक है, और इन शॉर्ट सेंटेंस इन शॉर्ट वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए साइबर क्राइम के बारे में, तो साइबर क्राइम इज जस्ट क्राइम. ओके, क्राइम सिर्फ क्राइम होता है एंड नथिंग एल्स एंड नॉट एनीथिंग. सो इन साइबर क्राइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ओनली वंस. आपको साइबर क्राइम करने के लिए सिर्फ आपको एक चांस मिल सकता है, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. आप एक बार बच सकते हो, दो बार आप बच जाओगे, तीसरे बार, चौथे बार उसका एक एंड होता है. ठीक है, किसी भी चीज़ का एक एंड होता है, कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे ही. ठीक है, और ऐसा रेयर केस में होता है कि आप हर एक टाइम क्राइम कर रहे हैं और आप बच पाएँ, बच निकल जाएँ, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो आप अगर 1 रुपया की चोरी कर रहे हो या 100 रुपया, 10 रुपया, 10 मिलियन, डज़न्ट मैटर, बट क्राइम इज़ जस्ट क्राइम. ओके. So you get an opportunity only once, two, three times, four times, but everything has its end. Okay, you are caught today, tomorrow, anytime. Okay, whatever. So in and cyber security. Okay, in cyber security, if you look it 360-degree, then you will get an opportunity everywhere. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में अगर अपने चारों तरफ अगर आपने अपने 360 डिग्री में देखेंगे तो हर एक तरफ, हर एक जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर. ठीक है, तो अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द इंटरनेट इन इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली. आपको पता होगा जियो आने के बाद बहुत तेज़ी से इंटरनेट का ग्रोथ हुआ है. ठीक है, बहुत तेज़ी से लोग इंटरनेट यूज करना सीख गए हैं, और बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है. बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ बढ़ा है. अगर आप इसका ग्राफ देखोगे गूगल पर, अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से ग्राफ इसका ऊपर गया हुआ है. ठीक है, इंटरनेट जियो आने के बाद इंडिया में बहुत ही तेज़ी से एक अलग लेवल की, मतलब कह सकते हैं बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर गया है. और जियो आने के बाद इंटरनेट इतने लोग यूज करने के बाद, मतलब हर एक लोग आज के टाइम में हर एक लोगों के पास स्मार्टफोन होता है. ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से, सही मायने में अगर आप मोबाइल का यूज करोगे ना गाइस, तो मैं बता दूं आप लोग को हर एक टाइप के, मतलब हर एक फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. एवरी फील्ड. ठीक है, इट हैज़ गिवन राइज टू न्यू अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड. एंड वी कैन थिंक ऑफ, हम लोग लाइक सोच सकते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट फील्ड में हो गया. आपको पता है आजकल रोस्ट बहुत चलता है यूट्यूब पर. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत ही मिलियन ट्रिलियन में उनका सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं, अच्छे खासे पैसे भी अर्न करते हैं. बिजनेस की फील्ड में हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी की फील्ड में खासकर देखा जाए तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है. ठीक है, सो देर आर टू साइड्स टू ए कॉइन. हर एक कॉइन का दो साइड होता है, आपको पता है. इंटरनेट जिस तरीके से लोगों के लिए एक बेनिफिट है, लोगों के लिए जहाँ एक एडवांटेज है, वहीं पर डिसएडवांटेज भी है. और उनमें से एक वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज इज साइबर क्राइम. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि जितने तेजी से साइबर सिक्योरिटी में लोग अपनी अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, उस तरीके से कहीं गुना ज़्यादा लोग क्राइम भी कर रहे हैं. इंडिया में बहुत सारे हर एक दिन स्कैम होते हैं. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कुछ मनी स्कैम की, लाइक बहुत सारे लोग पैसे के लिए ठगते हैं, क्राइम करते हैं. तो बहुत सारे लोग इंडिया में क्या होते हैं, हम लोग जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है, स्कैम हुआ है पैसे को लेकर, तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जाते हैं. ठीक है, वो उन कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, और जिस वजह से इसी कारण से स्कैमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उन्हें हम लोग हैकर्स बोलते हैं, नॉट एथिकल हैकर. ओके, so what is cyber crime? So today's era, in this era of computer and internet, इस मॉडर्न एरा में, कंप्यूटर एंड इंटरनेट के इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न समय में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना विदाउट द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, तो विदाउट द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर इट्स नॉट पॉसिबल. एंड इन दिस केस
criminals are also getting high tech with the help of technology. ओके कोई भी स्कैमर्स ऐसे नहीं है कि उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं हो, उसके पास स्मार्टफोन है तभी वो जाकर स्कैम कर रहा है, ठीक है। ओके like they are using computers, internet, digital devices, and world wide web, okay, website, you know, and to commit crime, okay। so online fraud बहुत होते हैं, ठीक है। online fraud or theft is also an important crime in this category। hacking someone website or stealing system data all come under the category of cyber crime। साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है अगर आप किसी की वेबसाइट का डेटा स्टील कर रहे हैं, डेटाबेस हैक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड साइबर क्राइम हैज become a problem for security and sorry investigative agencies across the world। और बहुत सारे साइबर क्राइम को इस तरह की जो साइबर क्राइम जो प्रॉब्लम है उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग लाइक सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे ऐसे सेमिनार होते रहते हैं अवेयरनेस को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आप स्कैमर से, फ्रॉड होने से बच सकते हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम, तो आई थिंक मैंने इसे विकिपीडिया से लिया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम, तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टूल प्लेस इन द ईयर 1820, ठीक है। 1820 में पहला साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया था। एंड इन 1820 Joseph Marie Jacquard is a name. Joseph Marie Jacquard, he is a owner of textile manufacture in France। फ्रांस में ये टेक्सटाइल के एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर थे, ठीक है। ही इज ऑनर ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन फ्रांस एंड प्रोड्यूस फैब्रिक्स क्लॉथेस, ओके। And at the time machines were put in the factory to make a clothes, and after the machine were installed a lot of jobs were taken away, due to which everyone got angry and broke broke those machines। बहुत सारे क्या हुआ, ये जो 1820 में जो साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया था, उस टाइम एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंपनी थी, कंपनी जहाँ पर टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था फ्रांस में। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉय जो थे वो अनएम्प्लॉय हो चुके थे, यानी कि रोजगार उनका चला गया था, क्योंकि उनके फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन्स आ गई थी, ठीक है। जिस वजह से जितने भी एम्प्लॉय थे उनमें एक अलग टाइप की एक उन्हें गुस्सा था अंदर अंदर, और उन्होंने क्या करा था, उनमें जितनी भी मशीन थी वो सभी मशीन को तोड़ दिया गया था, ठीक है। ब्लॉक दोज मशीन्स, ठीक है। सो ये पहला साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया था। आई थिंक ये थोड़ा वेयर्ड है बट स्टिल। Types of cyber crime, so types of there are so many types of cyber crime, like denial of service attack, malware attack, password attack, computer forgery, credit card fraud करना, phishing, spoofing, credit card fraud, okay। ऐसे repeat हो गया bro। 6 पेज क्या हो गया 6 पेज में? पहली बात तो मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हेलो। हाँ, आवाज आ रही। ये पेज नंबर 6 में क्या मोहम्मद नसीफ? नहीं, हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके। स्पूफिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग, मैन इन द मिडल अटैक, ये सब दीज आर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। एंड कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। कार्डिंग भी एक तरह का हैकिंग है क्या? हाँ, कार्डिंग भी एक तरह का हैकिंग है और पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। कार्डिंग एक इलीगल एक्टिविटी है। वेट, ओके, जस्ट वेट मिनट। हाँ हेलो, हाँ। कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, सो हम लोग कार्डिंग की बात कर रहे थे ना, सॉरी। ये वाला फिर से रिपीट करना, ओके। There are so many types of cyber crime, like denial of service attack, malware attack, password attack, computer forgery, credit card fraud करना, phishing, spoofing। आई थिंक आपको पता होगा फिशिंग भी एक क्राइम है, ठीक है। अगर
बाई चांस आप पकड़े नहीं जाते हो, लेकिन फिशिंग भी एक क्राइम होता है, ठीक है? क्राइम इज जस्ट क्राइम, नथिंग एल्स। एंड स्पूफिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना किसी के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, एंड किसी कंपनी के ऊपर मैनेजमेंटल अटैक करना, ठीक है? कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर categories. Okay. लाइक साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ओके? साइबर क्राइम किसी अगेंस्ट, किसी के पर्सन के अगेंस्ट करना, ठीक है? साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंड कार्डिंग भी, या कार्डिंग, या कार्डिंग इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है? बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, और मेरे एक फ्रेंड सर्कल में ही बोल सकते हैं, मेरे एक फ्रेंड सर्कल में ही था, वो कार्डिंग किया करता था, लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। तो वो कार्डिंग में लगभग पहली बार बच गया, किसी को पता नहीं चला, और जो बंदा था जिसके वो कार्डिंग की थी, जो विक्टिम था, अ, उसने रिपोर्ट नहीं करा। वो समझा कि चलो यार, मतलब कोई भी ऐसे केस में फंसना नहीं चाहता है ना, आपको पता है, यू नो। तो कार्डिंग पहली बार हो गया, वो बच गया, ठीक है? सेकंड टाइम उसने फ्रॉड करा, वो बच गया। थर्ड टाइम हुआ क्या? थर्ड टाइम वो पकड़ा गया, ठीक है? थर्ड टाइम कोई, अब जरूरी नहीं है कि आप जिसपे, आपका जो विक्टिम है, वो विक्टिम आपको छोड़ ही दे, ठीक है? वो थर्ड पर्सन ने क्या करा, वो थर्ड पर्सन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करा, और कुछ ही दिनों के बाद, ऐसे नहीं कि बहुत साल लग जाते हैं, कुछ ही दिनों के बाद वो बंदा पकड़ा गया, ठीक है? और आई थिंक अभी वो बाहर ही है, बट बेल पर है। तो कार्डिंग इज इलीगल, फुली इलीगल, ओके? एंड categories of cyber crime, okay? Cyber crime against person, against property, against government, and apart from this, there can be many more, okay? So cyber security, what is the meaning of cyber? What is the meaning of cyber? It is a combining from relating to information technology. ये information technology से relate करता है cyber, not cyber security, it's a cyber, okay? The internet and virtual reality, meaning of the word cyber. इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी जो होता है, वो मीनिंग ऑफ द वर्ड साइबर। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी? सो फुल फॉर्म क्या होती है सिक्योरिटी की? सो full form of security is S for sensible, okay? E for efficient in work, clever, and U for understanding. Repeat cyber, okay? So what is the meaning of cyber? Not cyber security, okay? So cyber का मीनिंग क्या होता है? साइबर जो होता है वो एक, इट इज ए कंबाइनिंग फ्रॉम रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, लाइक अपने स्मार्टफोन के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं, एंड देन जो वेबसाइट विजिट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इट इज ए कंबाइनिंग फ्रॉम रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, ठीक है? एंड इंटरनेट हो गया, इंटरनेट जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट से आप वर्ल्ड वाइड वेब से आप नॉलेज गेन करते हैं। एंड वर्चुअल रियलिटी आपको आई थिंक पता होगा, वर्चुअल रियलिटी जो जो फिजिकल वर्ल्ड में एक्सेस तो करती है, लेकिन सेम टू सेम कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि आप, मैं बता दूँ, वर्चुअल रियलिटी आई थिंक, एक वर्चुअल मशीन आपने सुना होगा, लाइक सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन। तो आप लाइक कोई विंडोज अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, देन सिस्टम के अंदर में एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो बोल सकते हैं वर्चुअल रियलिटी। सो मीनिंग ऑफ द वर्ड साइबर। So what is the full form of security? Full form of security is S for sensible, okay? E for efficient in work, clever, and U for understanding, R for regular, I for intelligent, talent, young, okay? So what is cyber security? Okay. The term cybersecurity is used to refer to the security offered through online services to protect your online information. ठीक, जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अगर आप मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं ना, तो वो भी ऑनलाइन ही होती है, आपको पता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये जो टर्म है,
ये साइबर सिक्योरिटी का टर्म जो है ये आया है सिक्योरिटी से, ठीक है। सिक्योरिटी लाइक जो भी हम ऑनलाइन करते हैं उन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो, ठीक है। एंड क्या भाई हो गया okay, what is cyber security? Cyber security refers to the technology and process designed to protect computers, protect your network, protect your data from unauthorized access, vulnerabilities and attacks delivered via the internet by cyber criminals. Okay. Need of cyber security. Okay. Need of cybersecurity is necessary since it helps in securing data from threats such as data theft or misuse. Also safeguards your systems from viruses. साइबर सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की नीड हो जाएगी। आज अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप गूगल वगैरह सर्च करोगे, अगर आपको पता होगा, आई थिंक जितनी भी छोटी से छोटी कंपनी आज ये बिल्ड हो रही है ना, जितनी भी छोटी से छोटी कंपनी बिल्ड हो रही है, बनाई जा रही है, बन चुकी है, उन सभी को साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवा रहे हैं, सिक्योरिटी ऑडिट करवा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑडिट मीन्स अपनी सिक्योरिटी की जांच करवानी, सिक्योरिटी में क्या कमी है, क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या लूप होल्स है, कैसे उसे पैच किया जाए, ठीक है। तो हर एक फील्ड में, अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी आईटी फील्ड में ही ये जरूरत है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बैंकिंग ऐसा नहीं है, बैंकिंग से लेकर हर एक फील्ड में आज अगर आप देखोगे ना, तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनी होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, डजेंट मैटर, ओके। अगर आपको छोटा मोटा दुकान भी देखोगे, शॉपिंग मॉल भी देखोगे ना, तो वहां पर वो लोग ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उनको मतलब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, डेटा को सिक्योर करना फ्रॉम थ्रेट से, ठीक है, हैकर्स से, एंड उसे मिसयूज होने से बचाना है, ठीक है, इसका जो यूज है, ठीक है, फ्रॉम सिस्टम एंड वायरसेस से भी, ओके। सो वाई साइबर सिक्योरिटी इज, अरे यार क्या हो रहा है, okay. Why cyber security is important? Cyber security becomes important as businesses are being carried now on network of networks. Computer network have always been the target of criminals. जितने भी साइबर क्राइम जो स्कैमर्स फ्रॉड जो करते हैं, जो लाइक हैकर जितने भी होते हैं, जितने ब्लैक अटैकर होते हैं, बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं बहुत सारे नेटवर्क को टारगेट करते हैं, बहुत सारे लाइक लाइक आपने भी ट्राई करा होगा कभी ना कभी डेटाबेस हैक करने की, चाहे वो वेबसाइट का डेटाबेस हो, सिस्टम का, डज़न्ट मैटर, सॉरी सिस्टम नहीं, वेबसाइट की डेटाबेस हो गई, तो आपने कभी ना कभी हैक करने की कोशिश करा होगा। सो बहुत सारे क्रिमिनल जो होते हैं ट्राई ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर्स नेटवर्क हैव ऑलवेज बीन द टारगेट ऑफ criminals, and it is likely that the danger of cyber security breaches क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी और हाँ मैंने किया है ओ भाई विशाल नाथ ओके। साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस क्या होती है, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच आपको पता हो, जो डेटाबेस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, गूगल में आता रहता है न्यूज, ये हर एक दिन आता ही रहता है कहीं ना कहीं से, कि आज बाइजू की साइट से वो डेटा लीक हो गया, आज माइक्रोसॉफ्ट की डेटा लीक हो गई, ठीक है। बहुत सारे साइट सुनते होंगे, हर एक दिन कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होता है। डेटा ब्रीच मीन्स जो भी कस्टमर्स, ये कौन कर रहा है बीच में, ये रेट से ये रेट कौन कर रहा है, ये मार्जिन कौन खींच रहा है, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था साइबर सिक्योरिटी, बेंचेस। हेलो, ब्रो बेंचेस पे क्या? कहाँ पर था मैं? साइबर सिक्योरिटी बेंचेस।
हाँ, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, जो ओके। कस्टमर। या साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लाइक, अगर आप कोई कोई कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी चाहे बड़ी सी कंपनी, बड़ी कंपनी, डजेंट मैटर, ओके। सो जितने भी कंपनी होगी, चाहे वो आपका छोटा सा शॉपिंग मॉल भी क्यों ना हो, शॉपिंग मॉल भी होता है लाइक, शॉपिंग मॉल अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, आई थिंक गए भी होंगे तो जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जब आप बिलिंग कराते हैं तो वहाँ पर आपसे नंबर पूछा जाता है, ठीक है। आप अपना नंबर नंबर बताते हैं, आई थिंक एड्रेस ही बताते होंगे या अपना नाम बताते होंगे, तो वो वहाँ पर कंप्यूटर में वो इनपुट कर देता है, जो भी वो बिलिंग जो वहाँ पर रहता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय रहते हैं। तो आपका डेटा क्या होता है, डेटा आपका नाम, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका पासवर्ड ही होता है लाइक, ठीक है। तो आपका ईमेल एड्रेस, नेम एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, नंबर्स हो गया, फोन नंबर, ठीक है। तो ये सब डेटा है। तो उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा, उनके पास डेटाबेस में अपलोड रहता है, ठीक है। और आपकी डेटा की बहुत ही ज़्यादा कीमत है मार्केट में, ठीक है। और गूगल जितनी भी सर्विसेज आपको फ्री में देती है, कोई भी कंपनी आपको फ्री में देती है, वो फ्री नहीं रहती है, वो आपका डेटा बेचकर पैसे कमाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गूगल आपको कोई भी, अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप आपसे पैसे नहीं ले रहा है तो वो फ्री में मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी ये बिजनेस है, ठीक है। आपने सुना होगा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो जस्ट इसी तरीके से बात यहाँ पर आती है कि कोई भी चीज़ है जो आपको प्रोवाइड हो रही है फ्री में, वो फ्री में नहीं होती, आपके डेटा बेचकर वो लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। डेटा आपको पता चले कि आपका जो भी डेटा होता है, जो ऑनलाइन आप एक्टिविटी करते हैं, जो आपका एक्टिविटी हो गया, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो सब हिस्ट्री हो गया, कैच फाइल हो गया, ठीक है, ये सब आपका डेटा है। सो ठीक है, शॉपिंग मॉल में आपने ये सब अपनी जो नाम एड्रेस वगैरह आपने दे दिया है। कौन कर रहा है यार बीच में, ठीक है। जो डेटा आपने वहाँ जो जो बिलिंग एम्प्लॉय वगैरह जो बिलिंग करते हैं, आपने नाम भरा, अपना फ़ोन नंबर दिया, अपना एड्रेस देते हैं, तो वो डेटाबेस में अपलोड हो जाता है। और जैसे कि अभी बोला विशाल नाथ है कि हाँ मैंने किया है, डेटाबेस वगैरह जो एसक्यूएल मैप से जो हैकिंग होती है, वेबसाइट डेटाबेस हैकिंग होती है, वो डेटाबेस हैक करना यानी कि डेटा ब्रीच करना, वो डेटा ब्रीच यहीं पर होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के बहुत सारी जो डेटा ब्रीच होती है, वो सब डेटा करते क्या है, पहली बात तो वो डेटा निकाल कर, वो डेटा चोरी करके क्या करते हैं, वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, यानी कि आपका कह सकते हैं डीप वेब, डार्क वेब में वो लोग क्या करते हैं, आपका डेटा सेल करते हैं। और और नॉर्मली बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है वो आपका डेटा खरीदती है, ठीक है। ये पता करने के लिए कि आप ब्राउजिंग में अपने ब्राउजर में क्या सर्च करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, जस्ट इसके अकॉर्डिंग ही आपको वो एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हैं। आपको आपको शायद आई थिंक देखा भी होगा आप लोगों ने, अगर आप कुछ अमेजोन वगैरह पे कुछ सर्च करते हैं। हाँ, तो डेटाबेस वगैरह हैक करने लाइक, जो डेटा ब्रीच होता है, डेटाबेस से जो आपके डिटेल्स होती हैं, डेटा होती है, वो आपको हैक करने के बाद वो डेटा ब्लैक मार्केट में आपका हो गया लाइक टॉर ब्राउज़र के थ्रू। जी हाँ, टॉर ब्राउज़र के थ्रू आप डीप वेब, डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, एंड वहाँ पर भी ब्लैक मार्केट में वो लोग, बहुत सारे ऐसी कंपनी लोग खरीदते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनी की बात की जाए, जो आप अमेज़न पे जो आप सर्च करते हैं, लाइक अगर आपने अभी सर्च करा अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन अभी सर्च करा, ठीक है। अब जस्ट कुछ ही मिनट के बाद अगर आप किसी फेसबुक के साइट पे जाएँगे, किसी गूगल पे आप सर्च करेंगे, तो आपको वो सेम एडवर्टाइज़मेंट दिखेगी वहाँ पर। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। डेटा ब्रीच करके लोग, किसी को खुशी नहीं मिलती है, लोगों को पैसे मिलते हैं डेटा ब्रीच करके, डेटा सेल करके आपका, ठीक है। तो डेटाबेस से डेटा हैक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भेज दिया जाता है, एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपकी जो डेटा है लाइक ब्राउज़र हिस्ट्री भी आती है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम एड्रेस से लेकर वो सिर्फ बहुत रिच बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो डेटा आपका लाइक ब्राउजिंग हिस्ट्री भी हो गया, आपका कैच फाइल हो गया। कैच फाइल क्या होता है, कैच फाइल वो ऐसा है ना कि जब भी आप कुछ ब्राउजिंग करते हैं, जब कुछ नए वेबसाइट या कुछ भी साइट अगर आप खोल रहे हैं तो उसका कैच फाइल बन जाता है। बहुत ही कम केबी की साइज होती है, आपने अपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा। अगर आप बहुत दिनों के बाद अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी कैच फाइलें मिलती है। अगर आप यहाँ तक इवन इवन कोई एप्लीकेशन भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो उसकी एक कैच फाइल बनती है। ओके, ये सब खरीद के लोग क्या करते हैं, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं खरीदता है, ठीक है। डेटा जो सेल होता है ना, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन इसे नहीं खरीदता है, इसे बड़ी बड़ी कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी खरीदती है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको स्मार्टफोन का, ये स्मार्टफोन
ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ और आई थिंक कुछ ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है सर। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे लाइक एक्स वाई जेड स्मार्टफोन है, अगर आपको पसंद है, उसके ये मॉडल नंबर आपको पसंद है और वो मार्केट में अभी नई नई आई है, ठीक है, आपने सर्च करा, आपने ऐड टू कार्ट करा अमेजोन की साइट पे, किसी की भी साइट पे, सॉरी किसी की साइट पर भी, ठीक है, तो आपने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, तो कुछ ही मिनट के बाद अगर आप किसी अदर साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सेम एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर एज एड्स दिखाई देगी, वो सेम स्मार्टफोन एक्स वाई जेड स्मार्टफोन दिखाई देगी वहाँ पर। तो वो कैसे हो गया, वो क्या, ये सब कैसे होता है, ये सब ऐसा ही होता है कि जो आपका डेटा है वो डेटा सेल करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपको देखती है, आपको पूरी तरीके से वो नोटिस करती है, ठीक है, आपको वो ये कर रही है, क्या बोलते हैं, पूरे तरीके से आपको आपके बारे में उनको पता होता है कि आपको क्या पसंद है, किस मॉडल की पसंद है, क्या किस टाइप की लेटेस्ट फ़ोन स्मार्टफ़ोन पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एड्स दिखाती है, ठीक है, तो इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, आपकी डेटा कोई फोकट के नहीं आती है, ठीक है, आपकी डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं, जो आपका यूजलेस है वो ऐसा ना करें, आपका डेटा बहुत ज़्यादा। स्क्रीन रिकॉर्ड कर ला कुछ हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जब आप म्यूट करें माइक। क्या हो गया? ओके, ठीक है, तो डेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, ब्रो सो इन ऊपर का आधा हुआ है एक्सप्लेन। क्या चीज? वो आधा एक्सप्लेनेशन हुआ है सिक्योरिटी बेंचेस। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, वो थोड़ा टाइप कर दो ना, वहाँ पर मैसेज में टाइप कर दो प्लीज़। कौन था? ब्रो आधा हो गया। हेलो, हाँ क्या पूछना है? हेलो, ब्रांचेस तक हुआ है ब्रांचेस। द ओनली वी विल ओनली इंक्रीज द वो नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? एक साइबर सिक्योरिटी बेंचेस तक हुआ है। विल ओनली इंक्रीज द फीचर्स वो नहीं हुआ। लास्ट वाला पॉइंट। ये वाला वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, हाँ वही उसमें लास्ट पैरा। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। ओके ओके, अच्छा ब्रीचेस, अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ था? okay, computer networks have always been the target of criminals, okay, and it is likely that the danger of cybersecurity breaches will only increase in the future as this network expand means like जो data breaches हो रही है, ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में वो डेटा ब्रीचेस कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेट यूजर्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होगा, ठीक है, डे बाय डे इंक्रीज होता है। टाइप करो ना विशाल नाथ, ओके। But there are sensible precautions the organization can take to minimize losses from those who seek to harm. ये कह रहा है कि बहुत सारी कंपनी क्या होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपना सिक्योरिटी ऑडिट कराती है, यानी कि अपने सिक्योरिटी में क्या लूप होल्स है, क्या वल्नरेबिलिटी है, वो चेक कराती है। तो छोटी सी छोटी कंपनी हो या बड़ी बिग कंपनी हो, डजेंट मैटर, बट सिक्योरिटी ऑडिट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में सिक्योरिटी ऑडिट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर कुछ लूप होल्स हो, तो उन लूप होल्स की वजह से उनका कोई नुकसान ना हो, उनके डेटा को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि डेटा इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए सेंसिबल प्रिकॉशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक टू मिनिमाइज लूजेस फ्रॉम दोज हु सीक टू डू हार्म। उनके ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हार्म करना चाहता है, जो डेटा लीक करना चाहता है, वो उनसे पहले ही अपने सिक्योरिटी में जो लूप होल्स है, जो वल्नरेबिलिटी है, उनको वो ठीक पैच कर लेना चाहते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट करा के वो अपना फिक्स जो भी उसका पैचेस वगैरह वो फिक्स कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार अगर आप सिक्योरिटी ऑडिट करवा देते हैं तो वो परमानेंट वो फिक्स हो गया है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक दिन कुछ नया ही आता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर कोई बग है और वो फिक्स हो गया है, तो अरे हर अगले दिन उस ऑर्गेनाइजेशन के उस सिक्योरिटी सिस्टम में बग नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम, डे टू डे आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ है। तो नए दिन, हर एक दिन कुछ ना कुछ नए-नए बग आते रहते हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी ऑडिट की एक अलग सी टीम होती है। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग जो बैंक वगैरह होते हैं, उनका एक अलग आईटी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर वो बैंक में, तो आपको पता है सर्वर से काम होता है, सर्वर से रिलेटेड काम होता है। तो वो जो आईटी डिपार्टमेंट होती है बैंकिंग की, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, ठीक है? तो बैंकिंग का सेक्टर आईटी डिपार्टमेंट होता है, तो वो एक अलग सेक्टर होता है उनका, जहाँ पर वो डे टू डे हर एक टाइम अपना सिक्योरिटी को वो लोग मतलब चेक करते रहते हैं, कहीं लूप होल्स है कि नहीं है। और यहाँ तक इवन बहुत सारे लोग बग हंटर्स को, इथिकल हैकर्स को वो लोग हायर करते हैं कि आप हमारे सिक्योरिटी में लूप होल्स, वल्नरेबिलिटी फाइंड करो। ओके, and the first one is confidentiality, and the second one is integrity, and the third one is availability. Okay, so first of all we will discuss about confidentiality. So confidentiality means क्या होता है? So as you can see, this image is telling something. Okay, आई थिंक आप इसके इमेज को थोड़ा देखकर आप आई थिंक समझ सकते हैं ये इमेज क्या कहना चाहती है, जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर में। So what happens in confidentiality? Whenever you send a message and transaction and money and to someone, ठीक है? जब भी आप कोई मैसेज किसी को सेंड करते हो, या किसी के या कोई मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? किसी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ मैसेज कर रहे हैं, चैटिंग में लगे हुए हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मनी। So we want to make sure that our message and sensitive data is secure or not. ठीक है? कॉन्फिडेंटियलिटी मीन्स क्या होता है कि जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, वेन एवर वी सेंड ए मैसेज टू समवन, द पर्सन इन फ्रंट हु इज ऑथोरिटिव कैन रीड दैट मैसेज एंड नो थर्ड पर्सन कैन रीड दैट मैसेज। मीन्स जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंटली मीन्स कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जो आपके, जिसे आप मैसेज भेज रहे हो, जिससे आप मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो सामने वाला बंदा रियल है या नहीं, जिससे आप बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग लाइक फेसबुक हैकिंग में क्या होता है ना, ऐसा हुआ है फेसबुक हैकिंग में क्या होता है, लाइक बहुत सारे लोग पासवर्ड बहुत सारे वीक रखते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग अपना अपना ईमेल एड्रेस रखते हैं, अपने डॉगी का नाम रख देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रख देते हैं इवन ठीक है? ऐसा बहुत सारे केस में होता है कि लोग जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम में होते हैं, ठीक है? तो पासवर्ड गेस करना बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है अगर आप फेक अकाउंट गर्ल्स विशाल नाथ या सो बहुत सारे लोग इवन मतलब आप अगर अगर आप आपके जो फ्रेंड वगैरह है, आपके जो सर्कल में जितने दोस्त होंगे, आप सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड है ना, आपका जो फ्रेंड है उसने पासवर्ड क्या रखा होगा। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रैंकली बात कर सकते हो, फ्रैंकली बात करते हो, तो आपको पता हो कि आपका फ्रेंड पासवर्ड क्या रख सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती है। इवन ये भी पता नहीं होता है कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम कैसे होता है। मीन्स ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, फ्रॉड हुआ होगा कैसे मुझे नहीं पता, ठीक है? वो इग्नोर कर देते हैं और कोई अगेंस्ट इसके एक्शन लेता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पासवर्ड, अभी बता दूं, आप लोग जितने भी हो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप में से लगभग बहुत सारे लोग, आप में जितने भी लोग हैं, रेयर केस में कुछ एक दो लोग होंगे जिनके पासवर्ड स्ट्रांग होंगे और बाकी लोगों के पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर एक लोग के स्ट्रांग होते हैं। आज के टाइम में बहुत से लोगों ने अपना पासवर्ड, अपना फ़ोन नंबर रखा होगा, फ़ोन नंबर के साथ अपना नाम लिखा होगा, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। सो फेसबुक हैक करने का लोग क्या करते हैं, सामने वाले से चैटिंग करते हैं, ठीक है? तो आपको तो पता नहीं कि वो सामने वाला बंदा वो रियल है या नहीं। इस तरीके से आपको कंफर्म होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप जिसे मैसेज कर रहे हैं, जिसको आप मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सामने वाला बंदा रियल है या नहीं। अगर वो सामने वाला बंदा रियल नहीं है, दैट्स मीन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, ठीक है? तो अब बात करते हैं इंटीग्रिटी। दिस इमेज इज आल्सो टेलिंग समथिंग। सो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स है, ठीक है? इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पर्सन, ये जो है
बी को मैसेज कर रहा है, ठीक है। ये जो है, ये जो बंदा है, ये बी को मैसेज करना चाहता है, ठीक है। ये ए जो है, ये बी को मैसेज करना चाहता है, ठीक है, वो कर भी रहा है, ठीक है। और वो एक तरह से मनी ट्रांसफर कर रहा है। ये जो ए बंदा जो है, ये क्या कर रहा है, $100 का मनी ट्रांसफर कर रहा है बी के साथ, ठीक है। एंड बीच में एक बंदा आ गया, ठीक है। इन दोनों नेटवर्क के बीच में एक बंदा आया सी, जो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले चुका है, और इन लोगों को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं है कि हम दो लोगों के बीच में एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। वो मनी ट्रांसफर कर रहा है $100 की, बट स्टिल इन दोनों को पता नहीं है कि ये इन दोनों के बीच एक मैन इन द मिडल अटैक होने वाला है, एंड कह सकते हैं इंटीग्रिटी होने वाला है। इंटीग्रिटी बेस क्या होता है, ए जो है बी को $100 ट्रांसफर कर रहा है, देन सी आया बीच में अनऑथराइज तरीके से। ये जो सी जो है अनऑथराइज तरीके से आया। और इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, जब भी आप किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि ए बी को करना चाह रहा है $100, बट स्टिल मैंने क्या करा, मैं हूँ सी, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर इस $100 को 100 की जगह पर रिप्लेस कर दे रहा, $100 को रिप्लेस करा, एंड देन यहाँ पर एक जीरो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे $100 के जगह पर ये $1000 ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इंटीग्रिटी में जब भी आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, जस्ट सपोज दैट आई सेंट यू द मैसेज ABC, ठीक है, एंड देन दैट मैसेज यू रिसीव्ड द मैसेज DEF। मैंने सेंड करा ABC, देन आपके पास आया DEF। दैट्स मीन इंटीग्रिटी इज हैपनिंग समवेयर एंड मैसेज अल्टर्ड एंड मैसेज चेंज टू समवेयर, ठीक है। मैंने यानी कि मैंने आपको मैसेज करा ABC और आपके पास आया DEF, तो बट आपको पता नहीं है कि मैंने जो आपको मैसेज करा वो ABC है। आपको लगा कि सामने वाला जो बंदा है वो मुझे DEF मैसेज कर रहा है, लेकिन बीच में कोई थर्ड पर्सन इस मैसेज को चेंज कर दे रहा है, मीन्स अल्टर्ड कर दे रहा है, उसे चेंज कर दे रहा है, मनीपुलेट कर दे रहा है, ठीक है। दैट्स मीन इंटीग्रिटी नहीं है। और अगर वहां पर मैसेज चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स मीन इंटीग्रिटी है, दैट्स मीन यू आर सेफ। ब्रो, हेलो। अगर ए को मालूम पड़ता नहीं है कि उसने मैसेज चेंज किया और क्या, हम्म अगर ABC के बदले CDF डाले तो ए वाले पर्सन को मालूम नहीं पड़ता। जैसे कि ये जो बंदा है उसने मैसेज करा, उसने क्या मैसेज करा, हेलो। ABC बोले तो $100। हाँ, जैसे कि उसने ये जो है वो $100 ट्रांसफर करना चाहता है बी के साथ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उस मैसेज को, उस जो नंबर है जो $100 से मैंने मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, $100 की जगह पर $1000 कर दिया। दैट्स मीन इससे मुझे कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन इससे जो ए बंदा जो है उसे लॉस हो रहा है, 100% लॉस हो रहा है, आप देख ही रहे हो। तो $100 की जगह पर वो $1000 हो रहा है। और यहाँ पर मनी ट्रांसफर की बात हो रही नहीं, है, लॉस की बात हो रही है। ये वाले बंदे को मालूम नहीं पड़ता कि नहीं नहीं 100 की नहीं, बजाय 1000 गया बोल के। उसे मालूम पड़ सकता है जब उसके पास कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएगी, आपका माइक्रो मनी जो है ट्रांसफर हो गया है। नॉर्मली केस में होता ही है, आपको पता ही है, जब आप कुछ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने इतने मनी आपके बैंक से ट्रांसफर हो गया। तो मनी ट्रांसफर हो हाँ जाने हाँ। का, अगर आप किसी को अननोन पर्सन है, आप वो अदर सिटी में रहता है, देन आपने कुछ जैसे कि आप अमेजोन पे ही देख लो, मान लो कुछ आपने परचेस करा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा आपने, दैट्स मीन पैसे रिटर्न तो हो हाँ जाते हाँ। हैं, बट स्टिल वहां पर आपके लॉस तो हुआ ना कहीं ना कहीं। और अगर आप देख लो कोई थर्ड पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन मीन जिसे आप जानते नहीं हो, अदर सिटी में रहता है, ठीक है, आपने उसे कुछ पैसे लेन देन की बात बाकी थी, ठीक है, उसे कुछ पैसे आपको देने थे। दैट्स मीन आपने कुछ ₹100 आपको $100 आपने ट्रांसफर करने थे, बट वहां पर $1000 हो गया। तो सामने वाला बंदा ऐसा तो नहीं कि वो रिटर्न कर ही देगा, ऐसा हर एक केस में तो होता नहीं है ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो इंडिविजुअल कंपनी नहीं है बी जो आपको पैसे रिटर्न कर दे। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, लॉस हो जाता है ब्रो। वहाँ पे $100 ट्रांसफर डी देना, वहाँ पे 100 ट्रांसफर टू डी देना, आई थिंक ग्राफ में कुछ मिस्टेक हो गई, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला है। इंटीग्रिटी में ये होता है कि जब आप $100 ट्रांसफर कर रहे हो एंड देन वो $1000 ट्रांसफर हो जाए, दैट्स मीन इंटीग्रिटी नहीं है।
वहाँ पर उस मैसेज को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, अल्टर्ड कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन इंटीग्रिटी नहीं। ओके, सो अब बात करते हैं एबिलिटी की, ठीक है। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कि इसका मैं एक अटैक के बारे में एक अटैक के साथ इसे मैं मर्ज करूंगा, ठीक है। आपने सुना होगा डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। और एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम लिखने के बाद आपके ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम जब रिजल्ट आता है तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं जो अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, एट ए टाइम सभी लोग उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं जहाँ पर आपको अपना रिजल्ट देखना है, वो साइट फॉर एग्जांपल 3 बजे लॉन्च होने वाली है रिजल्ट, ठीक है। डेट जो है 3 बजे। वॉइस कट कट हो रही है मोहम्मद नसीब ब्रो, वहाँ आवाज़ आ रही है? हेलो। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपका रिजल्ट आने वाला है एट ए टाइम लाइक 3 बजे, ठीक है। और एट ए टाइम सभी लोग उस टाइम पे उस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं अपने रिजल्ट देखने के लिए। तो एट ए टाइम अगर मैं वहाँ पर डी डॉस अटैक कर दूँ या डॉस अटैक कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दूँ, तो वो वेबसाइट वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाती है, जिस वजह से उस वेबसाइट को आप विजिट नहीं कर पाते हो, या बहुत सारे लोग जो उस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं वो वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाते हैं। दैट्स मीन वहाँ पर कोई सर्वर डाउन हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है बैकएंड में जो आप उसे विजिट नहीं कर पा रहे हो। तो ये रेयर केस में होता है कि कोई डीडॉस अटैक कर रहा है किसी के साइट पर, लेकिन बहुत सारे लाइक क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो वहाँ पर एक बैंडविड्थ होती है। जब भी आप कोई सर्वर परचेस करते हैं GoDaddy से, किसी भी कंपनी से, ठीक है, तो वहाँ पर आप जब भी कोई सर्वर परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपकी बैंडविड्थ लिखी होती है, 2 GB बैंडविड्थ, 3 GB बैंडविड्थ, 500 MB बैंडविड्थ, इस तरीके से बैंडविड्थ लिखी होती है। बैंडविड्थ मीन्स ये होता है कि एट ए टाइम उस 1 मिनट में कितने लोग उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी साइट है, मान लेते हैं, ठीक है, hackingthrough.in, फॉर एग्जांपल hackingthrough.in हमारी साइट है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल hackingthrough.in आप विजिट कर रहे हैं, और एट टाइम उसकी जो एबिलिटी है, जो उसका एबिलिटी है, जो योग्य है उसका, ये एबिलिटी जो होता है वो 1 मिनट में 100 लोग विजिट कर सकते हैं। अगर उस 1 मिनट में 100 से ज़्यादा लोग विजिट कर जाते हैं, दैट्स मीन वेबसाइट क्रैश कर जाती है, वेबसाइट पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो इसी केस में होता है जब भी आपको रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं तो वो वेबसाइट बहुत देर से ओपन होता है, बहुत देर से खुलता है, तो वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है, जो उसकी कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि अब एट ए टाइम सभी लोग रिजल्ट अपना देखना चाहते हैं। तो एट ए टाइम उसकी जो कैपेसिटी 1 मिनट में 100 लोग हैं, और वहाँ पर 500 लोग आ गए, 150, 200, 300, 400, 500 लोग आ गए, दैट्स मीन वेबसाइट की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर एबिलिटी नहीं होती है। कोई वेबसाइट अगर आप एट ए टाइम विजिट कर रहे हैं और वेबसाइट विजिट ना हो, दैट्स मीन वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यही होता है एबिलिटी। नहीं, उसी 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 टाइम हैक कर सकते हैं, नहीं एग्जांपल बिल्कुल किसी के। बिल्कुल बिल्कुल, एट ए टाइम अगर मैं बात बता दूँ, बेसिकली डी डॉस अटैक से किसी को बेनिफिट तो होता नहीं है, खासकर जो डी डॉस अटैक करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि आपको किसी से दुश्मनी है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी से दुश्मनी है, ठीक है, कोई बंदे से दुश्मनी है, और वो बंदा अपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया और एक न्यू न्यू वेबसाइट बनाया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी हैकर्स को हायर करोगे, ठीक है। डीप वेब, डार्क वेब पे लोग हैकर्स को हायर करते हैं, और रियल लाइफ में देखा जाए तो सरफेस वेब, यानी कि जो हमारे 360 डिग्री में है, जितने भी एथिकल हैकर्स हैं, उनको आप हायर करते हो कि उस वेबसाइट को, पर्टिकुलर वेबसाइट को आप टारगेट करो, और उस वेबसाइट को एट ए टाइम आपको सर्वर डाउन करनी है। तो एट ए टाइम आप क्या करोगे, आप किसी को हैकर्स को हायर करोगे, ठीक है, आप उसको कुछ पैसे दोगे, बेसिकली आपको इससे कुछ बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन जिसे आप हायर कर रहे हो उसको बेनिफिट होगा, एंड देन लॉस होगा जिसका वेबसाइट है। तो डीडोस अटैक से किसी को बेनिफिट नहीं होता है, बस जो कर रहा है उसे बेनिफिट होती है, अगर कोई करवा रहा है तो। अगर आप पर्सनली कर रहे हो किसी की वेबसाइट को डाउन, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, और आपका टाइम जा रहा है, क्योंकि पता है टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो टाइम, ठीक है, तो ऐसे में जो सामने वाला बंदा है उसके वेबसाइट को आप डाउन कर सकते हो डी जस्ट अटैक। लाइक मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, लाइक स्लोडिस आपने सुना होगा, स्लोडिस हो गया, ठीक है। ये भी एक आपको गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी मिल जाएगी, आप टेलमेक्स में यूज कर सकते हैं, बट उसकी जो कैपेसिटी है स्लोडिस की
बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट डाउन नहीं नहीं होती है क्योंकि वेबसाइट की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है। अगर कोई नॉर्मल सा वेबसाइट है तो ऑटोमेटिक वो सर्वर डाउन हो कर जाएगा, ठीक है। डाउन करते हैं जो हमको हाँ, ट्रैक कर सकते हैं वो लोग। हाँ, ट्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रैक एग्जाम्पल कर हम सकते हैं। तो ट्रैक ट्रैक करने से उसको इसके प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप वीपीएन यूज करें, तगड़ी वाली प्रॉक्सी यूज करें, ठीक है, प्रॉक्सी चेन यूज करें। लिनक्स वगैरह अगर आप नॉर्मल स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, और आई थिंक डीडोस अटैक नहीं भी हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्व अपने कितने सिस्टम के साथ अटैक कर रहे हैं। तो बहुत टाइम पहले एक शायद मतलब गूगल। किसी को ऐसा हाँ, अटैक करने के सर्वर चाहिए क्या? अटैक करने के लिए खुद सर्वर का नहीं। एक सर्वर चाहिए? देख, अगर आप बहुत ही नहीं बड़ी ना। अगर आप बहुत बड़ी मार्जिन में कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पास 50-60 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर नॉर्मली 3-4 कंप्यूटर से करना है तो उसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मली आप अपने सिस्टम पे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर बिग अटैक करना है, बहुत बड़ी मार्जिन में अगर अटैक करना है, तो आपके पास खुद की सर्वर होनी चाहिए। आप कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, वरना कंपलसरी नहीं है। डीडोस हमें कैसे करें सीखना है, वो सिखा दूंगा, बिल्कुल सिखा दूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये बहुत लंबी क्लास चलने वाली है, अभी 1-2 महीना बहुत टाइम है, ठीक है। तो बेसिकली गूगल के साथ हुआ था कि ओके। कुछ ही सेकंड के लिए डीडोस अटैक हुआ था, बट उनका जो कुछ ही सेकंड था, बहुत ज़्यादा मनी लॉस हुई थी उनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत, जितनी बड़ी कंपनी अगर आप उनका डेटाबेस अगर सर्वर डाउन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उनके एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, आपको पता ही हो, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सब पता ही है आपको। तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है इन सब चीज़ों से, बट कुछ बेनिफिट नहीं होता है जो कर रहा है, ठीक है। एज ए मनी के तौर पर देखा जाए तो कुछ बेनिफिट नहीं होते हैं। हेलो ब्रो। एडवांस। हाँ, जो कस्टमर केयर होते हैं ना, उसको हाँ, हमारा आईडी ऐसा एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे आईडी? देख, एग्जाम्पल अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम हो तो। प्रॉब्लम किस चीज़ में हो रही है, सिम कार्ड में हो रही है या सिम कार्ड में हो रही है, या आपके फ़ोन में हो रही है, या आपके सिस्टम में, किस तरीके से मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ, ई कॉमर्स साइट है जहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, या GoDaddy की मान लेते हैं, आप अगर आप कोई डोमेन परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक xyz.com डोमेन आप परचेज करना चाहते हैं, आपने साइन अप करा, ठीक है, लॉग इन करते हैं, देन उसके बाद अगर आपको कुछ परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर केयर कॉल लगाते हैं। तो आपके पास एक कस्टमर आईडी होती है, उस कस्टमर आईडी के थ्रू आपके पूरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है इजिली, क्योंकि आप उनके सर्वर पर बैठे हो, उनके सर्वर पर आपने साइन अप करा है, ना कि अपने सर्वर पर, इसलिए वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और गूगल वगैरह तो यही करता है ना, आपके डेटा को कि वो कैसे एक्सेस कर रहा है, आप उनके सर्वर पर बैठे हो, ना कि वो आपके सर्वर पर। तो ऐसा ही होता है। एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इट विल डिफेंड फ्रॉम हैक्स एंड वायरस। ये हमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी ब्रीचेस या हैक या वायरस से हमें डिफेंड करता है। ये एडवांटेज है साइबर सिक्योरिटी की। एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूज इन आवर पीसी नीड अपडेट एवरी वीक। ओके, आपने देखा होगा, बहुत से अगर आप सिस्टम यूज करते हैं या अपना स्मार्टफोन भी यूज करते हैं देन इवन, तो आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन में आई थिंक मंथली आता ही रहता है, कुछ अपडेट वगैरह आते ही रहते हैं। तो वो अपडेट वो ये होता है कि जो भी सिक्योरिटी इशू है, जो भी सिक्योरिटी बग वगैरह होती है, वो उनको फिक्स करने के लिए आपके पास एक अपडेट आया होता है। अगर विंडोज़ की बात की जाए तो विंडोज़ में हर एक टाइम में आते रहता है, आई थिंक वीकली 1-2 आते ही रहते हैं छोटे मोटे, एंड मंथली बहुत बड़े बड़े अपडेट आते रहते हैं। लिनक्स में देखा जाए, काली लिनक्स में जो मैं यूज करता हूँ, तो काली लिनक्स में मतलब एट ए टाइम आपको हर एक टाइम इसमें अपडेट मिल ही जाएंगे, ठीक है, आपको अपडेट करना पड़ता है, वो सब सिक्योरिटी इशू को फिक्स करने के लिए होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप फिक्स इसे नहीं करते हैं एंड अगर आप इसे फिक्स नहीं करते हैं तो आई थिंक इसमें आपका लॉस है, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके वर्जन होते हैं, ठीक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, अपने अलग अलग वर्जन होते हैं, और आप पुराने वर्जन वाले सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आई थिंक अ, आप किसी भी हैकर्स का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि पुराने जो वर्जन है वो ऑलरेडी उसमें बग हैं और वो फिक्स नहीं किए जा चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो न्यूएस्ट वर्जन है उसके ऊपर वाला जो वर्जन होता है वो मार्केट में आ चुका है, एंड देन आप पुराने वाले वर्जन यूज कर रहे हो, एंड
ओल्ड वर्जन में आपके बहुत सारे बग वगैरह, तो उस बग का इस्तेमाल करके लोग आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, बैकडोर बनाते हैं एंड आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं इजीली, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी हो गया ना। द सिक्योरिटी डेवलपर्स विल अपडेट देयर डेटाबेस एवरी वीक वंस। अप्रोक्स देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो सिक्योरिटी जो डेवलपर्स होते हैं और अपने डेटाबेस को हर एक सप्ताह में एक बार 2 बार अपडेट कर ही लेते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बन गया है तो उसके बाद वो लोग काम बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक टाइम कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर पर काम होता ही रहता है बैकएंड में, कुछ ना कुछ नए नए सिक्योरिटी रिपीट। The security developer will update their database every week, hence the new virus also deleted. Okay. सिक्योरिटी डेवलपर जो होते हैं, लाइक कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप किया गया है तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि कंपनी डेवलप की किसी भी सॉफ्टवेयर को और वो आराम से बैठ गई, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जो बैकएंड में जो काम होते रहता है, ठीक है, नए नए काम होते रहते हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, कुछ बग वगैरह उनको फिक्स कर किया ही जाता है। और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो हर एक सप्ताह में एवरी वीक एक बार डेटाबेस अपडेट कर ही दिया जाता है और जो सिक्योरिटी जो बग होती है उन्हें फिक्स कर दिया जाता है, जो क्योंकि जो पुराने वायरसेस वगैरह या पुराने जो बग है उन्हें फिक्स कर दिया जाए, उन्हें डिलीट कर दिया जाए, इस तरीके से, ठीक है। सो हु इज हैकर? हैकर्स कौन होते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो हैकर्स वो बंदा होता है जिसके पास होल साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में हर एक चीज की छोटी छोटी से छोटी नॉलेज होती है। और हैकर वही बन सकता है जो प्रोग्रामर है, ठीक है। एडवांटेज, रिपीट अगेन, ओके। एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इट विल डिपेंड फ्रॉम हैक एंड वायरस। ये जो है डिपेंड करता है हैक होने से, ठीक है, एंड वायरस से डिपेंड करता है। ये साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूज इन आवर पीसी नीड अपडेट एवरी वीक, ठीक है। आपके स्मार्टफोन में आई थिंक मंथली 1-2 अपडेट आते ही रहते होंगे। जो आपका स्मार्टफोन का जो पर्सनल जो ओएस होता है, लाइक जो भी इसका ओएस का वर्जन है, ठीक है, एंड्रॉइड पाई हो गया और जितने भी वर्जन होते हैं कुछ मंथली अपडेट आते ही रहते हैं। और अगर आपकी विंडोज जब बात की जाए विंडोज में, तो विंडोज में हर एक दिन, मतलब हर एक दिन नहीं कह सकते लेकिन हर एक सप्ताह, हर एक वीकली कुछ ना कुछ छोटे मोटे अपडेट आते ही रहते हैं। हेलो ब्रो। हाँ ब्रो, हेलो। हम लोग काली लिंक से डॉस अटैक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, काली लिनक्स से डॉस अटैक कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ओके या। ओके। सो काली लिनक्स में बहुत सारे हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि काली लिनक्स आपको पता है ये पूरे कमांड लाइन वर्क करता है, ठीक है। काली लिनक्स जो है पूरी तरीके से कमांड लाइन वर्क करता है। हाँ, ग्राफिकली है लाइक बट जितने भी काम होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो कमांड लाइन के थ्रू होता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अगर मुझे कुछ यहाँ पर फाइल वगैरह बनानी है, कुछ फोल्डर वगैरह बनाना है, तो मुझे इस तरीके से बना सकता हूँ। MKDI रतुल जो भी इसे बनती है वो सब यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अभी भी आप यहाँ पे यार देखोगे कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है। एंड ये यहाँ पर अभी भी लगभग 633 MB की अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो है काली नेट हो चाहे विंडोज हो या किसी भी तरह का OS हो, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। और ये सब अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप कुछ बहुत ही बड़ी काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम में, तो आप अपडेट करते रहो क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए बेटर है। और सिक्योरिटी जितने भी सिक्योरिटी डेवलपर्स होते हैं अपने डेटाबेस को अपडेट करते रहते हैं। विशालनाथ, काली लिनक्स यूज करने के लिए पीसी लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल से भी होता है? काली लिनक्स आप अपने स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं विथ रूट एंड विदाउट रूट। बट जितने भी एक मिनट, हाँ, बट जितने भी रूट यूजर्स होते हैं, लाइक अगर आप अपने स्मार्टफोन को रूट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से आप बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट जितनी आपकी जो काली लिनक्स यूज करके जो आप अटैक वगैरह कर सकते हैं एक बिग मार्जिन में, वह आप अपने स्मार्टफोन में नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद ही सोच के देखो, अगर सभी काम स्मार्टफोन से हो जाती तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, लाइक कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर, जो लैपटॉप है, इनका मतलब डेवलप क्यों किया जाता? हैकर्स को प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़रूरी है, हैकर्स को कोडिंग आनी बहुत ज़रूरी है। आप ही कुछ सोच के देखो, कब तक आप दूसरों के टूल को यूज करोगे, ठीक है।
जितनी भी टूल्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर अपडेटेड नहीं होती है, ठीक है। बहुत लेट से कभी कोई बहुत बहुत लेट से अपडेट होता है, होते रहता है, बहुत लेट से अपडेट आता है, न्यू वर्जन आती है। तो ऐसे में वो अगर टूल वर्क नहीं कर रहा है तो कब तक आप इंतजार करते रहोगे, कब तक बैठे रहोगे कि हाँ भाई सामने वाला बंदा अगर टूल अपडेट करेगा देन मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो कब ये कोडिंग बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको छोटे मोटे टूल ही बनाना है, कोई टूल बनाना है तो आप अपने सिंपल सा कोडिंग से बना सकते हो। और आई थिंक पाइथन बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम कोडिंग लगती है। हाँ, थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अगर एडवांस लेवल पे जाया जाए तो, लेकिन पाइथन बहुत ईजी है एंड बेस्ट स्क्रिप्टिंग। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, किसी सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो ना, तो स्क्रिप्टिंग आनी बहुत जरूरी है। तो कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए, ठीक है। So in common, a hacker is a person who break into computers security. हैकर कौन होता है? हैकर्स वो होते हैं जो हमारे सिक्योरिटी के हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक कर सके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा ब्रीच कर सके, ठीक है। ये सब ब्रीच करने ये सब इलीगल पर्पस होती है, वैसे इलीगल काम है सब। हाँ, किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो अगर तो ठीक है, अदरवाइज इससे इलीगल। यूजली बाई गेनिंग एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स विंडोज में सुना होगा आपने, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लेना, ठीक है। डिड यू नो डिड यू नो डिड यू नो दैट लैंग्वेज? या मुझे पाइथन और मैं अपनी बेसिकली बता दूं, मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट करा था, नॉट सी। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सी सीखो, बट स्टिल मैंने सी प्लस से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो क्योंकि सी, अगर आपने सी पढ़ा है ना, तो सी प्लस प्लस आपको चुटकी में आप कैरी कर सकते हो, बहुत ईजी है। बट मैंने हर एक चीज़ की बिगिनर कंप्लीट कर रखी है, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन टाइम लगता है, हर एक चीज़ टाइम लगता है सीखने में। ये कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में? बेसिकली अगर आप देखो तो सी लैंग्वेज आपको स्टार्ट करनी चाहिए सी से, क्योंकि बहुत ही बिगिनर से सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट पाइथन पे जंप करते हैं तो पाइथन पे चलो ठीक है, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर कर लोगे आप, लेकिन उसमें कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और वो पढ़ने के लिए आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज आप सीखो, सी लैंग्वेज सीखो, सी प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप सी पढ़ेंगे देन आप जंप कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन वगैरह पे जंप कर सकते हैं अगर आपको टूल्स बनानी है, एथिकल हैकिंग ऊपर तरीके से। डायरेक्ट सी प्लस हेलो, डायरेक्ट सी प्लस पढ़े तो? सी प्लस पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ही पढ़ा है सी प्लस, मैंने स्टार्ट करा था, मैंने सी प्लस पर ज़्यादा पढ़ा है, सी कम पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सी प्लस पढ़ा है तो आपको नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन रिकमेंड करता हूँ, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं ऐसे कि सी पढ़े तो सी प्लस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सी प्लस स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आप पाइथन पे जंप करें, उसके बाद आप बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ लें, तो आपका आई थिंक आप टूल्स वगैरह बना सकते हैं एथिकल हैकिंग की, इजीली बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग आप सी या सी प्लस से करें, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हैकर वो होता है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करता है एंड देन आपके सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस लेता है, ठीक है। गेनिंग एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है एंड यहाँ पर लिनक्स में रूट परमिशन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैकर, बेसिकली there are so many types of hacker, but mainly we will discuss only three, okay. So first of all, the first one is white hat hacker, black hat hacker, ग्रे hat hacker, ठीक है। हम लोग सिर्फ थ्री डिस्कस करेंगे, बाकियों को पता है स्क्रिप्ट किडी होते हैं, बहुत सारे हैकर्स वगैरह होते हैं, टाइप्स होते हैं, बट इन तीनों को अगर आप कवर करोगे तो ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट किडी होते हैं क्लियर हो जाएंगे। स्क्रिप्ट किडी लाइक उन्हें बोल सकते हैं लाइक जो मतलब टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें स्क्रिप्ट रीडी हम लोग बोल सकते हैं। और स्क्रिप्ट रीडी उन्हें भी बोल सकते हैं लाइक आप अगर आप कुछ अटैक कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप कुछ अटैक कर रहे हैं और अगर आप पकड़े जाओगे तो क्या हो सकता है। देन आपको थोड़ा प्लस एंड नेगेटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी लेके चलना चाहिए। तो आपको बचने के लिए कुछ आपको प्रिवेंशन लेना है, ठीक है, प्रिकॉशन लेना है। लाइक अगर मैं बात करूँ, वीपीएन यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिमिलर बट स्टिल आप अच्छे खासी तगड़ी वाली वीपीएन यूज कर लो, तो अगर प्रॉक्सी हम कर लो। लोग वीपीएन और प्रॉक्सी नहीं यूज करें तो क्या पकड़ सकते हैं?
बिल्कुल पकड़े जा सकते हो, बिल्कुल 100%, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप, वो हाँ अगर वो यूज करे तो नहीं पकड़े जा सकते? पकड़े जा सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जा सकते हैं, 99% ऐसा है कि आप बच जाओगे, लेकिन 1% ऐसा है कि आप पकड़े जाओगे, और वो 1% ही काफ़ी है आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप वीपीएन वगैरह प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं तो 99% आप सेफ हो, लेकिन ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको पूरी तरीके से 100% एनोनिमस रख सके, ठीक है। 1% ऐसा होता ही है जो आप अनसिक्योर हो, उस 1% ही काफ़ी है आपको पकड़ने के लिए, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो व्हाइट हैट हैकर नॉर्मली देखा जाए, व्हाइट हैट हैकर को पता ही है कौन होता है। व्हाइट हैट हैकर जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ, साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस लाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया, एंड एंड वो लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, जो बग वगैरह फाइंड करते हैं, बग बाउंटी हो गया, जिससे बग हंटिंग करते हैं हम लोग। तो बग हंटिंग करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस में क्या लूपहोल्स है, क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या वेबसाइट में किस तरीके से एक्सेस लिया जा सकता है, उसे पैच किया जा सके, वो सब वाइट हैकर का काम होता है, जिसे हम लोग इथिकल हैकर्स बोलते हैं, इथिकल हैकर बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट में आता है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। जो ब्लैक हैट हैकर, लाइक वो पता है हम लोग कभी ना कभी बहुत सारे क्राइम कर ही देते हैं अनजाने में, जैसे कि अभी विश्वनाथ विश्वनाथ है, सॉरी क्या नाम था ओके विशाल नाथ, उन्होंने बोला था मैंने डेटाबेस वगैरह हैक करने की कोशिश की और शायद उनसे हो भी गई थी, और ये सब ब्लैक हैट हैकर का काम है, और कहीं ना कहीं हम लोग से हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हर एक लोगों ने कुछ ना कुछ इस तरीके से डेटाबेस वगैरह करा ही होता है, तो ये सब ब्लैक हैट हैकर के अंदर आता है, ठीक है। और ब्लैक हैट हैकर वायलेट करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी को फॉर लिटिल रीजन, उसके ऊपर कुछ उनका ज़्यादा कुछ प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बस उन्हें मतलब अपने मजे के लिए करते हैं लोग ज़्यादातर। ब्लैक अटैकर हो गया, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सब करना, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करना, डेटा ब्रीच करना, और नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। आपने सुना होगा जब भी आप कोई चीज़ हैक करते हो ना, तो उसके पहले आपको सोचो कि वो काम कैसे कर रही है। सुना ही होगा आपने, कोई भी अगर कुछ हैक करना चाहते हैं तो आप ये पहले जानो कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है। एज ए ब्लैक हैट हैकर की तरह सोचो, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ जो है वो सिक्योर नहीं होती है पूरी तरीके से, तो ब्लैक हैट हैकर की तरह हमें सोचना ही पड़ता है कि हम उसे हैक कैसे कर पाएँ। अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग उसे हैक कैसे करेंगे, देन उसके बाद उस सिक्योरिटी को, लूप होल्स को पैच कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे, ठीक है। ग्रे हैट जो हैकर जो होता है वो दोनों का मिक्सअप होता है, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये कंप्यूटर हैकर एंड द टर्म ग्रे हैट hacker refers to a computer hacker, computer hacker or computer security, okay, who may sometimes violate law or typical ethical standard, but also does not have the malicious intent typical of a black hat hacker. ग्रे हैट जो हैकर जो होता है, उसका जो मंशा होती है, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसका जो इंटेंशन होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हैट हैकर जैसा नहीं होता है, ठीक। ग्रे हैट हैकर भी जस्ट अपोजिट या बोल सकते हैं, मिक्सअप बोल सकते हैं दोनों का, व्हाइट हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर का। बहुत सारे स्कैम वगैरह होते रहते हैं, आपको कुछ लिंक वगैरह आया, आपने लिंक ओपन करा, वहाँ पर कुछ लॉटरी वगैरह की लॉटरी सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पर कुछ लिखा हुए है बट आपने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट आपने होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लॉटरी के सिस्टम में आपने देख लेते हैं लोग, इतने पैसे लगाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, तो बहुत सारे फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ब्रो हाँ बड़ो, ब्रो स्पिन्स आते हैं ना अमेज़न के, आपको एक गिफ्ट उड़ा है वो सब? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नॉर्मली कॉल आते रहते हैं कि आप आपका जो नंबर है वो लॉटरी के सिस्टम में लग गया है, जब भी आपने, इवन आपने कोई लॉटरी लगाया भी नहीं है, आपके नंबर पर ये लॉटरी लगा है, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा कि सर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, हाँ मैं XYZ स्मार्टफोन्स कंपनी से बोल रहा हूँ, हमारे पास बहुत अच्छी डील आई है, ठीक है। हमारी कंपनी बहुत बेनिफिट में जा रही है, ठीक है। और एंड देन जो आपका 10,000 का स्मार्टफोन है आपको 6,000 में दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, एंड वो जो पार्सल है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि वो पार्सल के अंदर क्या है। वो सबसे पहले पैसे लेते हैं आपसे, देन आपको वो पार्सल दे देते हैं। पार्सल के अंदर क्या है, वो क्या नहीं है, वो जो होता है वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय की कोई भी ऐसी
मतलब उनको मतलब उसका ऊपर मतलब कुछ रहता ही नहीं, वो उनका काम है बस पार्सल देना और पैसे लेना देन, इसके अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो ये उनका मतलब जो फ्रेंड्स लिंक शेयर करते हैं ना, इस पे क्लिक करो, बाद में उसके बाद में वो व्हील घूमता है स्पिन की तरह। हाँ हाँ, एक स्पिन वाला आता है एक, हाँ सही बोल रहे हैं आप। ये बहुत सारे मतलब फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे होते रहते हैं, हर एक दिन कुछ ना कुछ फ्रॉड हो ही रहा है किसी के साथ। और बहुत सारे केस, इवन बहुत सारे केस दर्ज नहीं होते हैं, एफआईआर वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि लोग इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहते, आपको पता ही होगा। आजकल इस इन सब चक्करों में फंसना बहुत अपना ही नुकसान होता है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। डायरेक्टली अपना ही नुकसान होगा, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम फंसते नहीं है, छोड़ देते हैं। और इसी वजह से स्कैमर्स जो उनके स्कैमर्स का जो और मतलब एक बोलते हैं ना, स्कैमर्स का मतलब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। देन वो दिन दिन अलग अलग टाइप के स्कैम करते ही रहते हैं। इवन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइक उनको नॉलेज नहीं है, जिस वजह से एज ए वाइट हैकर साइबर सिक्योरिटी में लोग अवेयरनेस सेमिनार वगैरह करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह के लिंक ओपन करना चाहिए, किस तरह के नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ लिंक आया आपके पास, आप वायरस टोटल, आपने सुना होगा virustotal.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी तरह की एपीके हो गया, चाहे कोई मैलिसियस कोई लिंक हो गया, चाहे आपके पास कोई फाइल आया है .pdf .txt, उस फाइल को आप virustotal.com की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि वो जो फाइल है, जो यूआरएल है, वो मैलिसियस है कि नहीं। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसके यूआरएल को कॉपी करूँ और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक लॉक का साइन भी आता है, व्यू साइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कनेक्शन इज सिक्योर्ड, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। अगर आप इस साइट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं, कुछ भी मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है वो सिक्योर्ड है पूरी तरीके से। और यूआरएल को अगर आप इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं HTTPS है, ठीक है। सो बहुत सारे यूआरएल में आप अगर आप ओपन करते होंगे तो वहाँ पर एस नहीं लगा होता है, एंड देन अगर वहाँ पर कोई भी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो यहाँ पर यूआरएल मतलब वेबसाइट मैलिशियस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। टिप्स, ओके। अगर आप अपने विंडोज में यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज करते हैं, विंडोज ओएस, तो आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं। देन अपना विंडोज डिफेंडर हो गया, ठीक है, जो भी विंडोज में सिक्योरिटी आती है इनबिल्ट जो आता है वो आप ऑन कर सकते हैं, अगर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड देन ये लास्ट है, आई थिंक 7 स्लाइड बचे हुए हैं, 7 नहीं है 5 बचे हुए हैं, ठीक है, 30 हो चुका है। तो आईटी लॉ अप्लाई इन मेनी केसेस, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर, इंडियन गवर्नमेंट जो है इज वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक, लाइक कंप्यूटर में अटैक हो जाना, इंटरनेट के थ्रू अटैक होना, टेलीकॉम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। In some cases of cyber crime, action is also taken under the IT rules 2011 issued by the IT department। जो जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं, वो सब IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है। मीन्स जो भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है उस साइबर क्राइम के ऊपर जो भी एक्शन लेने हैं, वहाँ पर जो उसका डिपार्टमेंट होता है, एक अलग डिपार्टमेंट है IT डिपार्टमेंट। हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और इस IT डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंडर द IT रूल्स, ठीक है, 2011 इशू किया गया है। और इस लॉ ब्रो को, हाँ हेलो, ब्रो क्या हम इजीली जूम ऐप में जो अब आप क्लास ले रहे हैं ना, कौन से दूसरे के इसमें एंटर हो सकते हैं क्या? दूसरे को एंटर हो सकते हैं अगर यहाँ पर आई मीन जूम ऐप में। अगर उनके पास लिंक है, फॉर एग्जांपल अगर उनके पास एक मिनट प्रो प्लीज कंटिन्यू, सिर्फ 5 स्लाइड बचे हुए हैं, सिर्फ ओनली 5, खत्म हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो ऐसा है ना कि हाँ, जूम जूम का जो अगर अगर ये जो मीटिंग का लिंक है, अगर इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, जैसे कि अगर आप लोग इसे ज्वाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे एडमिट करता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ नाम देखा है मैंने, एंड यहाँ पर मोड पे जाके एडमिट करता हूँ, यानी कि आपको अलाउ करता हूँ कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोटेक्शन आप लगा सकते हैं। और कुछ टाइम पहले आपने सुना ही होगा, आई थिंक जूम की जो आईडी थी वो हैक हो गई थी, ठीक है, आपने सुना ही होगा, आई थिंक इसकी बहुत सारी वीडियोज वायरल हुई थी। वो पाकिस्तानी साइड थी, पाकिस्तानी मतलब मीटिंग हो रही थी, लोगों के पाकिस्तान के कुछ मंत्री थे, आई थिंक कुछ पॉलिटिशियन थे, आई थिंक बहुत सारे लोग थे अलग अलग कंट्री के।
एंड इंडिया से उन्हें कोई उस आईडी को पर्सनली उस पर्टिकुलर आईडी को हैक किया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी जूम आईडी हैक हो जाती है, पूरी जूम सर्वर हैक हो गई थी, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर आईडी हैक हुई थी, पर्टिकुलर एक ये जो जूम चल रही है, ये जो जूम का वीडियो चल रहा है मीटिंग, इस मीटिंग का एक पर्टिकुलर आईडी होता है, यहाँ पर सर्वर आईडी क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो इस सर्वर आईडी को कोई हैक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हैक नहीं हो सकती है। टाइम लगता है, डीपली जाना पड़ता है हर एक कुछ को सीखने के लिए, हर एक चीज करने के लिए, बट होती जरूर है, सिक्योरिटी ब्रेक होती ही है, लेकिन सिक्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, this law also has the implication of protecting innocent people from conspiracies, but the users of computer, internet, telecom should always be alert that no cybercrime is happening unknowingly and knowingly up to them. आईटी लॉ जो होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट पीपल को, ठीक है। जितने भी उनके साथ वो धोखाधड़ी, जो क्राइम वगैरह, फ्रॉड वगैरह होती है ना, इस आईटी लॉ के थ्रू अलग अलग इसमें बनाया गया है, कानून लॉ को बनाया गया है कि अगर आप किसी के साथ पैसे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसके 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 अकॉर्डिंग कुछ अलग आप में आपकी सजा हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन और डेटा थेफ्ट। अगर आप किसी की डेटा अगर आप स्टील कर रहे हैं, किसी का इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टील कर रहे हैं, देन उसे ब्रीच कर रहे हैं, डेटा ब्रीच कर रहे हैं, डेटा मतलब किसी को बेच रहे हैं, देन यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, थेफ्ट ऑफ प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सिस्टम ऑफ ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इज आल्सो साइबर क्राइम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंपनी का, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी का कोई डेटा वगैरह आप अगर सेल कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं डेटा, ठीक है, तो ये एक साइबर क्राइम है। एंड इफ यू एक्सेस टू द इंटरनल डेटा ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप उसे इंटरनल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सब अनऑथराइज तरीके से करना, ये बिल्कुल भी इलीगल है। आप इसे, ठीक है, ये बिल्कुल तरीके से ब्लैक अटैकर का काम होता है। बट इफ यू यूज दैट लेजिटिमेट एक्सेस, अगर आप एक ऑथराइज पर्सन है, सॉरी, इफ यू यूज दैट लेजिटिमेट एक्सेस, अगर आपके पास किसी चीज का एक्सेस है विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के विदाउट परमिशन अगर आप उसके इंटरनल सर्वर को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ लेजिटिमेट मिसयूज, आपका इंटेंशन पूरी तरीके से गलत है, आप उस सर्वर को डाउन करना चाहते हैं, उसका जो इंटरनल जो डेटा है पूरी तरीके से स्टील करना चाहते हैं, तो ये सब जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है ये सब। एंड देन इट विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस क्राइम, ठीक है, ये सब क्राइम के अंतर्गत ही आता है। इन सच केस अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, इफ प्रूव्ड गिल्ट अंडर सेक्शन 43B, अगर आप किसी का डेटा स्टील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन स्टील कर रहे हो, देन किसी के अनऑथराइज तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सर्वर में एक्सेस ले रहे हैं, देन इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 43B, सेक्शन 66E, ये सब आईटी एक्ट के, ठीक है, ये सब आईटी एक्ट है, ये सब आप पे धाराएं लगाई जाती है अगर आप किसी तरीके से कानून को साइबर क्राइम करते हैं। तो 67C हो गया, सेक्शन 379, 405, 420, इवन 420 की आईपीसी धारा लगाई जाती है, कॉपीराइट लॉ यहाँ तक, और अच्छी खासी आपको इसके लिए सजा मिल सकती है। देन 3 साल की सजा होती है, ठीक है, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, आई थिंक ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या कम भी हो सकती है। तो 3 साल की सजा होती है, और आपको और ए फाइन अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए आपको जुर्माना भी लगता है, एंड आपका 3 साल का जो होता है वो जेल भी हो सकता है। तो ये सब आप थोड़ा देख लें तभी आप ये सब, मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस तरीके से ब्लैक हैट हैकर की तरफ जाएं। एज ए ब्लैक हैट हैकर आप सोच सकते हैं कि हैक कैसे की जा सकती है, तभी तो आप फिक्स कर पाएंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं हो कि उसे हैक कैसे करना है, तब कैसे उस चीज़ को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो सोचना एज ए ब्लैक हैट हैकर, बट स्टिल आपका जो इंटेंशन होगा वो एज ए वाइट हैकर होना चाहिए। वायरस स्पाईवेयर स्प्रेडिंग, अगर आप किसी के सिस्टम में, किसी के कंपनी इंटरनल सर्वर में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मतलब ऑनलाइन, अगर कुछ भी, अगर आप किसी के सिस्टम में या इवन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सर्वर में कोई वायरस स्पाईवेयर स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि एज ए मैलिशियस इंटेंशन, अगर आप किसी के सिस्टम में वायरस वगैरह छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रोजन वगैरह होते हैं, जैसे कि रैट हो गया, ठीक है, रिमोट एक्सेस हो गया, रैट हो गया, रैट भी एक ट्रोजन वगैरह में आता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेलवेयर वगैरह होते हैं। अगर आप किसी सिस्टम में ऐसा कर रहे हैं तो सेक्शन 43C हो गया,
IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 एक्ट के तहत एंड सेक्शन 66 सेक्शन 268 ऑफ द आईपीसी एंड द सेक्शन 66 एक्ट के तहत आपको साइबर रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म ऑन वायरस स्प्रेड टू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये बेसिकली है ना, ये अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है हर एक कंट्री की अपनी अपनी लॉ होती है, एंड इसके लिए भी आपको अच्छी खासी जुर्माना लग सकती है। ठीक है, रिपीट हो गया क्या? आइडेंटिफाई थेफ्ट नहीं, ठीक है। इसके लिए भी आपको बहुत सारे अच्छा खासा आईपीसी की धारा लगती है, एंड इसके लिए भी आपको अच्छे खासे जेल हो सकता है और अच्छे खासे पैसे भी आपको फाइन भरने पड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड है इसके बाद आइडेंटिफाइड थेफ्ट। ठीक है, किसी की सॉरी आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आप किसी की पहचान, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का डेटा अगर आप किसी के साथ, या डिजिटल कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड, अगर आप ये सब किसी के साथ अगर एज ए मार्केट में अगर आप बेच रहे हैं, ये सब किसी का अगर आधार कार्ड का डेटा वगैरह चोरी कर रहे हैं किसी का, और ये सब किसी को बेच रहे हैं, देन इट्स ए क्राइम, एंड इसके एक्ट सेक्शन 43 66C एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 सेक्शन 419 ऑफ द आईपीसी, इसके तहत आपको जेल हो सकती है 3 साल की और लगभग 1 साल 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, देयर कैन बी जेल टर्म अप टू 3 years और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। ओके, देन ये लास्ट है। ठीक है, हैरेसिंग चिल्ड्रन एंड वोमेन्स, आपने सुना होगा बहुत सारे, लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो ऑनलाइन वगैरह बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड भी है, बट स्टिल बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, एंड देन वो अपने मतलब जो भी मतलब कह सकते हैं पर्सनली जो फोटोज वगैरह होती है वो आई थिंक एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आई थिंक डीप वेब डार्क वेब पे ज़्यादा ये सब होता है। ये जो न्यूड फोटोज वगैरह होती है वो सब ज़्यादा ब्लैक मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो ये सब क्राइम है, किसी भी चिल्ड्रन की, किसी बच्चे की, मतलब एक आप समझ सकते हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उस तरीके की फोटो वगैरह शेयर करना, किसी के ब्लैक मार्केट में बेचना, किसी बच्चे का वोमेन का इस तरीके से हैरेस करना, ये बहुत ही एक बड़ी क्राइम है। और ये मतलब बहुत सारे होते रहते हैं, वेबसाइट, ईमेल चैट। ठीक है, ईमेल चैट के थ्रू लोग फोटोज वगैरह शेयर करते हैं, तो ये सब क्राइम है। ठीक है, बहुत। आई थिंक कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप था, आई थिंक आपने सुना ही होगा, इंस्टाग्राम का एक ग्रुप था जहाँ पर बहुत सारी ये सब चीज़ें बातें होती थी। ठीक है, डिस्कस होता था किस तरीके से क्या किया जा सकता है, किस तरीके से फोटो वगैरह शेयर होती थी, बहुत गंदी चीज, जितनी गंदी चीज़ हो सकती है वो सब होता था। और आई थिंक किसी को भनक लगी उस चीज़ की और फिर वाट लग गई थी उस ग्रुप की, उस ग्रुप का जो ऑनर था उसकी वाट लग गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों पर धाराएं लगाई गई। ठीक है, उनमें से बहुत सारे माइनर थे जो जिसे नाबालिग कह सकते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे घर के थे, बता दूं बहुत सारे अच्छे लोग घर के थे। तो इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, आप मुझे ब्लैक हैट हैकर सोच सकते हो, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए एज ए व्हाइट हैट हैकर। और आईटी हैक कर सकते हैं, सेक्टर 66 हो गया ए ऑफ द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2009। ठीक है, तो ये सब जो है आपको जेल हो सकती है, अच्छी खासी जेल हो सकती है, और फाइन लगभग लगभग हो सकता है। ठीक है, अच्छे खासे फाइन लगती है, और अच्छे खासे मतलब आप सोच सकते हो इस तरह के साइबर क्राइम अगर आपके ऊपर लगता है, देन आप सोच सकते हो आपका करियर दाव पे लगा हुआ है, देन आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस में चले, बहुत सारे लोग डिप्रेस में चल जाते हैं। ठीक है, तो आपका लाइफ खत्म हो जाता है ऐसे में। तो ये आप सोच सकते हो आपको किस तरफ जाना है, जब ब्लैक अटैकर बनना है या व्हाइट अटैकर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसी के साथ आज का जो क्लास था हमारा साइबर सिक्योरिटी, आई थिंक आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। आई थिंक अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, हेलो, हाँ मजा आया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको समझ में अगर आप कुछ किसी तरह का फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर एक बार फीडबैक देते हैं। और प्रैक्टिकल ग्रुप में ब्रो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होंगे पूरे, मैं बता दूँ। ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरेटिकल ही आपको जाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लासेस स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस 3-4 क्लासेस होते हैं जो इट्स कह सकते हैं मतलब थ्योरेटिकल होता है, आपको जानना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या करने से कितनी क्या हो सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप एक बार जरूर सोच लो कि उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप एज ए वाइट हैकर या ब्लैक हैकर बनना चाहते हैं। ठीक है, और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कुछ वीडियो के फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दें। बेसिकली कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है,
नहीं सही है, प्रैक्टिकल बहुत जल्दी ब्रो, प्रैक्टिकल जितना आप जल्दी सीख सकते हैं ना, थ्योरेटिकल उतना नहीं होता है। ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।